हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। 68,500 शिक्षक भर्ती का मामला है, लेकिन उम्मीद नहीं होगी अभ्यर्थियों को कि इस प्रकार की खुशखबरी हमें निकल के आएगी कि एक नई शिक्षक भर्ती आ जाएगी। हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच का आदेश है दोस्तों। और यहाँ पर देखा जाए तो ये पिछली बहुत पुरानी वैकेंसी है। 2018 में इसका भी विज्ञापन आया था। ये समझिए कि 2018 में विज्ञापन आया, बहुत जल्द विज्ञापन आया। तकरीबन जो है आई थिंक जनवरी फरवरी में इसका विज्ञापन आया। फिर इसके बाद इसके फॉर्म भरा के एग्जाम करवाया मई जून में, और फिर सितंबर में अपॉइंटमेंट मिल गई थी। फिर आपका 69,000 का फॉर्म आ जाता है, 2018 के लास्ट में आता है। तो दोस्तों, इसमें क्या हुआ था, 68,500 शिक्षक भर्ती में जो मामला था वो कट ऑफ का था। 30-33 और 40-45 का कट ऑफ का था। और जो कट ऑफ शिक्षा मित्र या कह लें और अभ्यर्थी क्रॉस नहीं कर पाए, तो इससे क्या हो गया कि 40-45 ही यहां पर लागू रहा। और यहां से क्या हो गया कि बहुत सारे अभ्यर्थी फेल हो गए थे 40-45 के कट ऑफ पर। तो सीटें लगभग खाली रह गईं 22,000 से 27,000 के बीच। ये कंफर्म नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का कहना 27,000 है, लेकिन कुछ का कहना 22,000 है। चलिए, कुछ भी हैं, 22 प्लस हैं और 27 के बीच में हैं। ये सीटों का आंकड़ा सरकार खुद ही देगी। अब दोस्तों, क्या हुआ कि एक बार बात आई कि जब 68,500 शिक्षक भर्ती में ये 30-33 40-45 का विवाद 2020 से ही चल रहा। 2020 में एक मामला कोर्ट में पहुंचा, अपील फाइल हुई, और 20 से 4 साल हो गया। 4 साल बाद आज की डेट में डबल बेंच ने इसको जो है फाइनलाइज किया है। और आदेश में एक सुखद और राहत भरी खबर है कि जो भी बचे हुए पद हैं, वो 30-33 वाले लड़ाई कर रहे थे कि 30-33 वालों को दे दिया जाए, लेकिन सरकार देखिए नहीं तैयार थी, और कोर्ट भी इस तरह नहीं तैयार होगी। क्योंकि जो नॉर्म्स हैं उनको जो है नीचे नहीं किया जाता है, एक मिनिमम क्राइटेरिया। तो मिनिमम क्राइटेरिया 40-45, देखिए सरकार ने पहले 30-33 ही किया था, फिर इसके बाद 40-45 संशोधन से कर दिए। तो क्या हुआ है कि 40-45 पर कंसेंट बनी थी, पूरी भर्ती कंप्लीट हो गई। अब 30-33 वाले इसमें लड़ रहे थे। तो आज उनको एक राहत भरी खबर मिल चुकी है कि जो भी पद होंगे, अभी तक तो ये पेंडिंग मामला जा रहा था और इसका कोई अंत ही नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन अब डबल बेंच का आदेश आया है। तो इसमें यह हो गया है कि एक नई शिक्षक भर्ती आएगी। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी धमाकेदार खबर है। जो नई शिक्षक भर्ती के इंतजार में अभ्यर्थी थे, हालांकि अभी कोर्ट का ऑर्डर आने दीजिए, इसमें एक बिंदु पर कंफ्यूजन कई लोग क्रिएट कर रहे हैं कि जो नई शिक्षक भर्ती आएगी उसमें सिर्फ उसी 68,500 शिक्षक भर्ती वाले अभ्यर्थी दावेदारी करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वाइडर वे में कोर्ट इस प्रकार के ऑर्डर देगी। कोर्ट के द्वारा यही ऑर्डर दिया गया होगा कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकाली जाए, और 3 महीने के अंदर, यह भी बात कंफर्म है, 3 महीने के अंदर 90 दिन के अंदर आपका विज्ञापन आ जाएगा। और विज्ञापन के साथ ही जो बचे हुए पद हैं उनको सभी को भरना होगा। और इसमें मुझे ऐसा लगता है यही ऑर्डर होगा, खैर आज आने दीजिए, डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, कि जो बचे हुए अभ्यर्थी 68,500 के थे उनको एज में रिलैक्सेशन दे दिया जाए। क्योंकि क्या हुआ है कि 4 साल कोर्ट में मामला रहा, उसमें बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो ओवर एज हो गए होंगे, तो उनको एज में रिलैक्सेशन दे दिया जाए, चाहे वो यूआर के रहे हो चाहे ओबीसी के। और साथ ही साथ नई शिक्षक भर्ती में सभी जो डीएलएड के अभ्यर्थी वो भी आवेदन कर सकते हैं, और इसकी एक नई परीक्षा कराई जाएगी, और उस परीक्षा के साथ ही इन पदों को भरा जाएगा। लेकिन सरकार के लिए एक बड़ा कह लें बिंदु है कि सरकार एक बार इसी वैकेंसी से पदों को काट करके आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 6800 सीट के माध्यम से भर रही थी, और तकरीबन जो है यहाँ पर 17,000 पदों पर भर्ती निकाल रही थी। मतलब सरकार का आंकड़ा है 23-24 हजार के करीब पद हैं। तो सरकार का क्या स्टैंड होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। कहीं सरकार इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ना ले जाए, क्योंकि यहाँ पर सरकार को अभी 69,000 के ताजे मामले में एडजस्टमेंट भी करना है। क्योंकि जो चयनित लगभग 7-8 हजार चयनित बाहर हो रहे हैं, तो उनको सरकार कहीं ना कहीं चाहती थी कि जो 68,500 की बची हुई सीटें हैं उससे एडजस्ट कर दिया जाए, जिससे आरक्षण वाला मामला शांत हो जाएगा, और हमारा कोई मामला भी दिक्कत नहीं करेगा, ना किसी अभ्यर्थी को कोई समस्या होगी। लेकिन उससे नई शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी लगातार नाराज हो रहे थे। अब देखते हैं कि एक बड़ा ऑर्डर फिर से आया है कि नई शिक्षक भर्ती निकाली जाए, और वैकेंसी में
एज में रिलैक्सेशन देते हुए किया जाए। खैर डिटेल्ड जब ऑर्डर आ जाएगा तो इसकी जो भी एनालिसिस है वो पीडीओ में की जाएगी, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि सरकार का क्या स्टैंड है। सरकार क्या करेगी, इस मामले को लागू करेगी 90 दिन के अंदर, चूंकि 90 दिन 69,000 में भी समय मिला हुआ है, या फिर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाएगी। सुप्रीम कोर्ट अगर सरकार जाती है, चूंकि सरकार को हार मिली है यहां से तो कंफर्म है कि सरकार को हार मिल चुकी है डबल बेंच से और सरकार के खिलाफ ऑर्डर आया है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, लेकिन चुनावी दौर है, उपचुनाव है और आगामी भी चुनाव है, तो ऐसे में हो सकता है सरकार डिवीजन बेंच ना जाए, वो सॉरी सुप्रीम कोर्ट ना जाए। चूंकि अभ्यर्थी जो यहाँ से हैं उनको कहीं न कहीं देखते हैं उनका क्या स्टैंड है, जो 30-33 वाले लड़ रहे थे अभी तक। तो अभी इतना कहना जल्दबाजी होगी कि निकट भविष्य में क्या होने वाला है, क्योंकि क्या होता है कि मामले में कोर्टें बहुत समय बाद एक आदेश पारित करती हैं और उससे कोई ऐसा वर्ग होता है जो असंतुष्ट हो जाता है, उसको लगता है कि नहीं भाई ये हमारे फेवर में नहीं है, हम इसको ले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट अभी देखिए जैसे 69,000 में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्याय मिला, लेकिन जो जनरल के अभ्यर्थी हैं जिनको लगा कि नहीं भाई हमारा अहित हो सकता है, तो वो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जा रहे हैं। तो ऐसे में आरक्षित वर्ग का मामला और साथ ही साथ उत्तर कुंजी के जो अभ्यर्थी हैं जिनका सिलेक्शन बहुत दिनों बाद होने वाला था उनका भी अटक गया, क्योंकि चयनित अचयनित सब ले गए इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में और 2 अपीलें अब तक जो है दाखिल हो चुकी हैं एसएलपी। तो ये कुल मिला के दोस्तों सिनारियो बन रहा है। अब देखते हैं जैसे ही ऑर्डर आ जाएगा तो सारी स्थितियां खुद ब खुद स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि अब देर सबेर एक नई शिक्षक भर्ती का जो रास्ता है वो बिल्कुल खुल चुका है। 1-2 महीना का और समय लग सकता है, मामला सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, लेकिन जो भी मामला ये फाइनलाइज हुआ है डिवीजन बेंच से, हूबहू मुझे ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट से भी ऑर्डर आएगा, चूंकि इस ऑर्डर में कोई खामी यहां से नहीं है। यही न्याय संगत रास्ता है कि जो बचे हुए पद हैं उनको पुनः विज्ञापित किया जाए और उन पर जो है नए अभ्यर्थियों को मौका देते हुए पुराने अभ्यर्थियों को एज में रिलैक्सेशन दिया जाए। आई थिंक दिस इज यूनिक ऑर्डर, इस पर जो है कोई करेक्शन नहीं होगा और ऐसे में जो एक अंधेरा कायम हो रहा था नई शिक्षक भर्ती को लेकर वो जरूर अब मिटने वाला है और डीएलएड के अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। तो मेरी सलाह यही है कि 2 से 4-6 महीने के अंदर आपको जरूर शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी। और आप जिस प्रकार से नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं उधर भी माहौल बन रहा है, नए अध्यक्ष मिलने वाले हैं, कैलेंडर आने वाला है, आश्वासन दिया जा चुका है, तो बिल्कुल आएगी वैकेंसी। चूंकि एक लंबा समय गुजरा है तो ऐसे में वैकेंसी आपको जरूर मिलने वाली है, लेकिन इतने लंबे समय से जो पठन पाठन से दूर रह गए हैं उनका बहुत नुकसान हो जाएगा अगर कोई वैकेंसी यहाँ पर आती है। तो जो लोग बुद्धिमान हैं और कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षी हैं वो पढ़ाई शुरू कर दें। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।